3 अप्रैल 1984 सोवियत के सोएस्टी 11 स्पेसक्राफ्ट जब धरती से उड़ान भरी, तब हर भारतीय का जो सपना था स्पेस में जाने का, वो पहली बार पूरा हुआ। इस दिन इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर राकेश शर्मा पहले इंडियन बने जो स्पेस का सैर कराए। राकेश शर्मा के बाद कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स को भी अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। पर इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स में एक चीज कॉमन थी कि इन्हें भारत में नहीं बल्कि फॉरेन स्पेस एजेंसी ने स्पेस में भेजा था। वैसे तो जून 2023 में पब्लिश हुए डेटा के मुताबिक अब तक सिर्फ 656 लोग ही स्पेस का सफर कर चुके हैं और इन सभी एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ 3 कंट्रीज द्वारा ही भेजा गया है, जो कि है अमेरिका, रशिया और चाइना। वैसे इस माइलस्टोन को अमेरिका और रशिया ने साल 1961 में ही हासिल कर लिया था और 12 अक्टूबर 2003 को चाइना ने सेंजू 5 मिशन में यांगलुई को अंतरिक्ष में भेज के इस सफलता को हासिल करने वाला तीसरा देश बन गया। 2002 में एस्टेब्लिश हुआ स्पेसएक्स जैसी कंपनी भी मई 2020 से 23 तक 42 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में सेंड कर चुका है। हाल ही में 26 अगस्त को स्पेसएक्स अपना नया मिशन क्रू 7 में 4 एस्ट्रोनॉट्स को नासा, ईएसए, जेक्सा और रॉसकॉस्मोस से चुना गया था, जिनके डेस्टिनेशन है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पर आज पूरा भारत उस दिन का इंतजार कर रहा है कि कब इसरो गगनयान लॉन्च करेगा और उसमें 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में सेंड किया जाएगा और गगनयान मिशन के साथ इंडिया मैन्ड स्पेस मिशन के लिस्ट में चौथा देश बन जाएगा। हालांकि 2007 में ही गगनयान मिशन का अनाउंस हो गया था, जिसका बजट लगभग 10,000 करोड़ रखा गया था, जिसके कारण ये इसरो के हिस्ट्री का मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेस मिशन बन गया है। पर आखिर कितना दिन और लगेगा गगनयान मिशन को अंजाम देने के लिए? गगनयान मिशन के जरिए इसरो 5.3 मेट्रिक टन का एक कैप्सूल स्पेस में सेंड करेगा, जो धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 7 दिनों तक धरती को ऑर्बिट करेगा। इस कैप्सूल में 3 एस्ट्रोनॉट सवार होंगे। अगर हम गगनयान के टेस्ट फ्लाइट डेटा पर नजर डालें तो इसरो अपने पहले 2 टेस्ट फ्लाइट में सक्सेसफुल रहा, लेकिन आने वाला शेड्यूल टेस्ट फ्लाइट लगातार डिले हो रहा है, जिससे फाइनल क्रूड मिशन भी डिले होता जा रहा है। गगनयान मिशन का पहला टेस्ट 2014 में किया गया था और दूसरा टेस्ट साल 2018 में हुआ। इसके बाद के सभी टेस्ट फ्लाइट्स 2 से 3 साल के ड्यूरेशन में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये नहीं किया जा सका। मिशन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, इसरो इसमें फेलियर का कोई चांस नहीं रखना चाहता, क्योंकि इसमें खुद एक इंसान को स्पेस में सेंड किया जाएगा, जिनके पूरे सेफ्टी को टेस्ट करने के बाद ही ये मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। इंडिया टुडे के इंटरव्यू में इसरो चीफ सोमनाथ से गगनयान मिशन के बारे में पूछा गया तो तब उनका जवाब था, उनके लिए टाइमलाइन मैटर नहीं करता, मैटर करता है एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी। जैसे कि आप जानते ही है, फरवरी 2023 में हुआ कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर के बारे में, जिसमें कल्पना चावला समेत 7 एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान गंवा दी। इसी तरह 1986 में हुआ चैलेंजर स्पेस शटल डिजास्टर में भी 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हुई थी, जिसमें लॉन्च के सिर्फ 73 सेकंड बाद ही अटलांटिक ओशन के 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस शटल में ब्लास्ट हो गया था। और जब हम इन दोनों मिशंस को डीपली स्टडी करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये दोनों ही मिशंस के फेल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था नासा के साइंटिस्ट की जल्दबाजी और सेफ्टी इग्नोरेंस। रिसेंटली इसरो चीफ ने गगनयान मिशन में हो रहे डिले के पीछे एक बहुत ही बड़े कारण का खुलासा किया। दरअसल इस मिशन के स्टार्टिंग में इसरो अपने सभी कंपोनेंट्स को अमेरिका और रशिया से इंपोर्ट करने वाला था, पर इनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इसरो ने इन इक्विपमेंट्स को खुद ही डेवलप करने का फैसला लिया। इसरो ने गगनयान के लिए एस्ट्रोनॉट्स को इंडियन एयरफोर्स से चुना है और फिलहाल उनकी ट्रेनिंग चालू है। हालांकि 4 जवानों का नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। इस मिशन के लिए एयरफोर्स के पायलट्स को इसलिए चुना गया क्योंकि उन्हें हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाइंग का एक्सपीरियंस होता है। इस मिशन के लिए इसरो ने अपने प्रूवन लॉन्च व्हीकल LVM-3 को चुना है। ये वही रॉकेट है जिसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 मिशन के लिए किया गया था। अब क्योंकि इसे मैन्ड स्पेस मिशन के लिए मॉडिफाइड किया गया है, इसीलिए अब इसका नाम बदलकर HLVM-3 यानी ह्यूमन रेटेड LVM-3 रखा गया है। वैसे इस लॉन्च व्हीकल के 3 स्टेजेस हैं, जिसमें पहला स्टेज सॉलिड फ्यूल बेस्ड, दूसरा स्टेज लिक्विड फ्यूल बेस्ड और तीसरा स्टेज क्रायोजेनिक स्टेज होगा। इन तीनों स्टेजों के अलावा इसमें ऑर्बिटर मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम को भी जोड़ा गया है। गगनयान स्पेस में पहुंचने के बाद ऑर्बिटर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल से अलग हो जाएगा। इस ऑर्बिटर मॉड्यूल में 2 पार्ट्स हैं, पहला है क्रू मॉड्यूल और दूसरा है सर्विस मॉड्यूल। अब क्रू मॉड्यूल को बिल्कुल धरती के किसी हैबिटेबल जोन की तरह बनाया जा रहा है, जिसमें डबल वॉल का कंस्ट्रक्शन किया गया है और प्रेशराइज्ड मैट्रिक इनर स्ट्रक्चर और थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ अनप्रेशराइज्ड इनर स्ट्रक्चर भी शामिल है। इसके अलावा क्रू मॉड्यूल में क्रू इंटरफेस, ह्यूमन सेंट्रिक प्रोडक्ट और लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी मौजूद है। यही क्रू मॉड्यूल एस्ट्रोनॉट्स को सेफली वापस धरती पर लाने का काम करेगा। वही सर्विस मॉड्यूल का काम होगा ऑर्बिट में रहने के दौरान क्रू मॉड्यूल्स को जरूरी सपोर्ट देना। ये एक अनप्रेशराइज्ड स्ट्रक्चर होगा जिसमें
थर्मल सिस्टम, प्रोपल्शन सिस्टम, पावर सिस्टम, एविनॉक्स सिस्टम और डेवलपमेंट मैकेनिज्म होगा। और सबसे आखिर में आता है क्रू एस्केप सिस्टम। तो अगर लॉन्च पैड पर ये लॉन्चिंग के बाद अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो ऐसे में क्रू की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ये एस्केप सिस्टम को डिजाइन किया गया है। ये इमरजेंसी के समय क्रू को एक सेफ डिस्टेंस पर पहुंचा देगा, जिस काम के लिए सिस्टम में क्विक एक्टिंग और हाई बर्न रेट वाला सॉलिड मोटर्स का यूज किया गया है। इंडिया के इस मैन मिशन में सबसे पहले LVM-3 लॉन्च व्हीकल को श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। ये रॉकेट गगनयान को स्पेस में लेकर जाएगा और लगभग 16 मिनट के उड़ान के बाद रॉकेट ऑर्बिटर मॉड्यूल को धरती से 400 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में इंजेक्ट कर देगा। ये ऑर्बिटर मॉड्यूल धरती का चक्कर लगाता रहेगा और इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स अपने मिशन को अंजाम देंगे। एस्ट्रोनॉट स्पेस में 7 दिनों तक रहने वाला है। इसी दौरान वो सभी प्लान्ड एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देंगे और मिशन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेंगे। मिशन पूरा होने के बाद ऑर्बिटल मॉड्यूल का दोनों हिस्सा यानी सर्विस मॉड्यूल और क्रू मॉड्यूल एक दूसरे से अलग हो जाएगा और एस्ट्रोनॉट्स को कैरी करते हुए क्रू मॉड्यूल धरती के एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगा, जिसके बाद इसे बे ऑफ बंगाल में लैंड करवाया जाएगा। लैंडिंग के दौरान क्रू मॉड्यूल के स्पीड को घटाने के लिए इसमें 2 पैराशूट्स को अटैच किए गए हैं, क्योंकि 2003 में हुआ कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर और 1986 में हुआ चैलेंजर स्पेस शटल डिजास्टर को इसरो दोहराना नहीं चाहता। वैसे खबर भी आ रहा है कि इसरो और नासा एक जॉइंट मिशन को अंजाम देने वाले हैं, जिसमें 2024 में एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सेंड किया जाएगा, जो गगनयान मिशन को अंजाम देने के लिए और भी आसान होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इसरो चंद्रयान 3 मिशन की तरह गगनयान मिशन को एक सुपर सक्सेसफुल मिशन में कन्वर्ट कर पाएगा, या फिर इस मिशन को 100% सक्सेसफुली लॉन्च करने में अभी भी काफी लंबा समय लगने वाला है? तो इस बारे में आपका जो भी ओपिनियन है वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।